देखो, प्यार से तुम दोनों अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना गुनाह? लेकिन कैसा गुनाह? स्मार्ट बॉय। देखो, मुझे पता है कि तुम दोनों ने क्रिस सरफोड़कर का सर फोड़ा है। लेकिन सर, हम ऐसा क्यों करेंगे? मिस्टर गोविंद, जुर्म करने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? मुंडू, बता इनको। वहां का पता? सिखाया था ना तुझे, मोटिव। मोटिव। और तुम्हारे पास क्रिस का सर फोड़ने का बहुत ही बड़ा मोटिव था। पूरे 25 लाख। तुमको 25 लाख का इनाम जीतना था, और तुम्हारे और इस 25 लाख के इनाम के बीच में सिर्फ एक ही नाम था, क्रिस। क्रिस सर फोड़कर। और इसीलिए तुमने अपने बेटे गोविंदा के कॉम्पिटिटर क्रिस को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसका सिर फोड़ दिया। उसका एक सर फोड़ने के जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूं। और ये केस सॉल्व करके मैंने कानून का सर ऊंचा कर दिया। ऊंचा हो गया आपका? हो गया? नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, आपको इंस्पेक्टर किसने बना दिया? ओ भाई साहब, स्पेशल कोटा में भर्ती हुआ हूं मैं। दिखता है ना सर, जब पहली बार हमको धमकी मिली तभी हम टीकूवाड़ी के दही हंडी एसोसिएशन में गए और मटकी फोड़ प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया। हाँ, और हमने ये कैंसिलेशन फॉर्म भी दिया। देखिए प्लीज। अब बताइए, क्या मोटिव था हमारा? बताइए सर, जब हम प्रतियोगिता में ही नहीं हैं तो हम किसी का सर क्यों फोड़ेंगे सर? देखिए मिस्टर गोविंद, आप जो कह रहे हैं वो सही है। शायद हमारे पुलिस ऑफिसर से ही पहचानने में कुछ गलती हो गई, इसलिए डिपार्टमेंट की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप आराम से अपने घर जाइए और किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको याद करेंगे। जाके भिंडी की सब्जी खाइए। थैंक यू सर। मेहरबानी। बॉस, तेरे जैसे ऑफिसर होंगे ना तो एक दिन मैं अपना सर फोड़ लूंगा। हम पट्टी कर देंगे सर। क्यों कर देगा तू पट्टी? तू मेरी लुगाई है। नहीं, हमदर्दी क्यों जता रहा तू मेरे साथ? इंसानियत के नाते सर। इंसानियत को ना तू छोड़ दे, जाने दे। और बॉस, सिर्फ मोटिव की जरूरत नहीं होती। तो मोटे मोटे चिल्ला रहा है, सिर्फ मोटिव की जरूरत नहीं होती, सही मौका और हथियार की भी जरूरत होती, समझा? क्राइम ऐसे नहीं हो जाता। खाली डांट, अब लंच खा लें, टाइम है, भूख लग रही। सर, लेकिन ये जुर्म इसका मतलब किसी और ने किया है। तो किसने किया है सर? कौन हो सकता है? अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। 1 तारीख को तनख्वाह मिलेगी और दे दूंगा। खुश? भैया, मैं क्या भिखारी हूं क्या? हमें पता है बॉस साहब कि आप भिखारी ना हो, लेकिन भिखारी की तरह बैठे हो जमीन पे, या हमारे सिक्का डाल दियो। अरे बाबा, क्या है ना, जब भी मेरे दिमाग में कोई सवाल उठता है ना तो मैं खुद नीचे बैठ जाता हूँ ताकि जवाब ऑटोमेटिक ऊपर आ जाए। आ गया। आ गया तो सरकार आप भी ऊपर आ जाओ और हमें भी बताओ क्या चल रहा है आपके दिमाग में। मुझे पता चल गया है कि क्रिस सर फोड़कर का सर किसने फोड़ा है। किसने? भूगोल ने। वो कौन? अपने कमिश्नर सर ने। क्या बात कर रहे हो? लेकिन मोटिव है, उनके पास बहुत बड़ा मोटिव है। उनको गोविंदा बनना है। हाँ, ये बात तो है। और उनके पास वेपन भी है। हाँ, ये बात भी है। कमिश्नर साहब के पास में गन है। एक गन नहीं, सर है। सर के पास में गन है, वही तो हम कह रहे हैं सर। अरे सर के पास सर है। सर तो सबके पास में है सर। अबे तेरे पास सर नहीं है मुंडू। अबे मैं कह रहा हूँ सर के पास सर है। सर याद कर, कल सर ने वो क्रिस सर फोड़कर का सर अपने सर से कैसे ठबाक करके फोड़ दिया था। कमिश्नर सर का सर ही उनका वेपन है। अम्बे, मोटिव भी मिल गो, वेपन भी मिल गो, लेकिन मौको आज उनको मौका मिला होगा। सवेरे से सर कहीं पे गायब है, दिख ही नहीं रहे हैं।
मैं जानती हूँ कोडी सिंह जी कि आपको ये धमकी मिलना और सर फूटना बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है, लेकिन आपको ये हजम करना होगा क्योंकि इन धमकी भरे लेटर्स में हैंडराइटिंग तो बिल्कुल सेम है। चमकू, मैं समझ रहा हूँ कि तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये धमकी भरा लेटर किसी तीसरे ने भेजा हो और किसी और ने इस बात का फायदा उठाकर क्रिश का सर फोड़ दिया हो, या फिर मतलब कुछ तो गड़बड़ है चमकू, कुछ तो गड़बड़ है। कोडी सिंह जी, मुझे राजमा चावल में मटर दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ? जय हिंद सर। जय हिंद। तू नहीं करेगा? करूंगा, लेकिन बाद में। पहले आप मुझे ये बताइए कि आज सुबह से आप कहां पर थे? तू बॉस है। बॉस नहीं। हम कछु कहना चाह रहे हैं सर। हम ये कहना चाह रहे थे सर कि बॉस साहब को आप पे शक है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बॉस साहब ये कह रहे थे कि आपने ही क्रिश सर फोड़कर को सर फोड़ो है सर। बॉस साहब ये कह रहे थे कि आपके पास में मोटिव है सर। बॉस साहब ये कह रहे थे कि आपके पास में वेपन भी है सर। बॉस साहब ये कह रहे थे। सब कुछ बॉस साहब भी कह रहा था, तू कुछ नहीं कहेगा? हमें कहना है ना सर। हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि क्रिश सर फोड़कर को सर फोड़ने को मौका आज आपको मिलो कि नहीं मिलो, ये बॉस साहब पूछना चाह रहे थे। तू अपने कमिश्नर पे शक कर रहा है? मैं तेरे को नाड़ा में बंद करवा दूंगा। नाड़े में? अबे नाड़े में नहीं, नाड़ा। नाड़ा ताड़ा से एक माला ऊपर होता है। तूने क्रिश सर फोड़ करके सर मैंने फोड़ा है। मैं तेरा सर फोड़ूंगा। नहीं सर, सर मेरा एक वन पीस सर है सर। सर इसे मत फोड़िए सर, क्योंकि अगर ये टूटा फूटा सर लेके मैं घर गया ना तो मेरी बीवी मेरे हाथ पैर भी तोड़ डालेगी। माफ कर दो दादा। नहीं मिलेगी, कोई माफी नहीं मिलेगी। कमिश्नर साहब पे शक किया है आपने, सर फोड़ दो सर। मैं दोनों सर फोड़ूंगा। खर्चा भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। सर जी, टाइम तो बच जाएगा लेकिन हम नहीं बच पाएंगे सर। ये तो गलत बात है सर। भरतपुर से हम सर बुढ़वाने के काज ना है सर। विश्वास करो सर, हम पे हमने कचू ना कियो। मोड़ो हमारा तो, लेकिन विचार इनके हाथ है सर। कसम खा के कह रहे हैं हम। डिपार्टमेंट में इन सरों की जरूरत नहीं है। ये दोनों खाली सर है ना, अब मैं टकरा के फोड़ूंगा। सर फोड़ा है, एक नहीं दो फोड़ा है। ले सर, मुझे पता चल गया है कि क्रिश का सर किसने फोड़ा। सर, मुझे पता चल गया है कि क्रिश का सर किसने फोड़ा। अभी तेरे को भी मेरे पे डाउट है ना? नहीं सर। है तो बोल। अभी डीआईजी बॉस को डोज दे के आया हूं, तेरे को भी दूं क्या? अरे सर, क्या हम डीआईजी बॉस की बात कर रहे हैं? वो दोनों तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कैसी अनहोनी तो कभी होने नहीं चाहिए थे। अच्छा सर, मैंने ना बहुत सोचा। अब मुझे अंदर से ना ऐसा बुरा सा लग रहा था, गिल्टी लग रहा था। मैं आपको क्या क्या बोल के गया आपको। ऐसा मेरा मन ना अंदर से ऐसे झंझोड़ रहा था मुझे कि क्या कर रहा है। तो हो सकता है इस उम्र में आपकी यही इच्छा हो सकता है आपकी बकेट लिस्ट में ऐसा हो कि मैं मटकी फोड़ूं, तो मैं आपको क्यों रोक रहा हूं? तो सर, आप मटकी फोड़िए। और वैसे भी उस सर फोड़ने वाले को अगर पकड़ना है तो आपको मटकी फोड़नी होगी। मैं पूरी पुलिस टीम को तैयार करूंगा सर। वो मटकी फोड़ने के लिए आपका साथ देंगे और आप बनेंगे टीम के लीडर गोविंदा। अपन मटकी नहीं फोड़ेंगे। क्यों सर, आप ही तो शन्नो जी को मटकी फोड़ के इम्प्रेस करना चाहते थे ना सर? ठीक है, लेकिन क्या है कि पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करने का रे बाबा। मेरी उम्र तो बच्चों को खिलाने का है, हर महीने चेकअप कराने का है, हैं? अपन ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने एक ट्रिक फोटोग्राफर को पकड़ा है। वो अपने को ऐसा फोटो निकाल के देगा, मटकी फोड़ने वाला कोई और, उसके ऊपर मेरा फोटो चिपकाएगा। ऐसा लगेगा मैं मटकी फोड़ रहा हूँ।
शन्नू उसको देख के खुश हो जाएगी, अपना काम हो गया। चल क्या बोलता बोल। सर अब एक ऑनेस्ट बात सुन लीजिए, बोल। ये केस आपकी हेल्प के बिना सॉल्व नहीं हो सकता और आपको इसके लिए मट्टी फोड़नी होगी। अभी पलटी खा रहे जब मेरे को फोड़ने का था मटकी, तब बोला नहीं फोड़ने का, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुम कमिश्नर हो, पोस्ट है, ये है वो, अब मेरे को नहीं फोड़ने का है तो मेरे पीछे लग गया फिर से। फोड़ो फोड़ो फोड़ो, ये क्या है यार, मेरे को ऊपर से सर ने फोड़वाने का है, क्रिस के माफिक एक ही सर है अपना भाई। सर मैं जानता हूँ सर आपका एक ही सर है सर, लेकिन आपके सर की जिम्मेदारी सर मेरी है सर। मतलब आपके सर को कुछ नहीं होगा सर, आई स्वेयर सर, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा सर, मैं करूंगा प्लीज। आपको मटकी नहीं फोड़ेगा। ठीक है सर, मत फोड़िए आप मटकी। मुझे लगता है मटकी फोड़ने का बीड़ा मुझे अपने सर उठाना होगा। ये हुई ना बात, बहादुर है तू फोड़ेगा। पूरी पुलिस फोर्स तेरे साथ है, जा लड़ तू। तो आप ही साथ नहीं है? मेरी आत्मा तेरे साथ है आत्माराम। अरे नीचे है सर आपकी आत्मा, आत्मा जान दी है। सर इतना बड़ा जोखिम आप क्यों उठा रहे हैं? सर फूटने का डर से क्या त्योहार मनाना छोड़ दें? मैं भी तो देखूं उस धमकी देने वाले की धमकी में कितना दम है। अम्बे नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोविंदा गोविंदा रे। अरे वाह सर, मटकी भी फूटी और सर भी नहीं फूटा। सर फूटता भी नहीं,
तो मेरे बेटे का सर किसने फोड़ा? दरअसल आपके बेटे का सर फूटा ही नहीं है। आप बात कर रहे हो सर? तो फिर इसके सिर पे ये पट्टी क्या कर रही है? मैं अभी बताता हूं। क्रिश, अपने सर की पट्टी उतारो। ऐसे क्या देख रहे हो? पट्टी उतारो क्रिश। जाके पोकी भैंस। अरे बाबा, नकली पट्टी? नहीं नहीं, पट्टी असली है। मेरा मतलब है नकली घाव। ये तो घोर कलयुग है। सर, ये गोंडोगोल के बारे में आपको कैसे पता चला? जब हम धमकी भरी चिट्ठी पढ़ रहे थे तब। ये खून असली नहीं है, नकली है। इसका मतलब कृष्ण ने सर फूटने का झूठा नाटक किया। मेरा मतलब है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? कृष्ण ने ये सब कुछ किसी के कहने पर किया है। सर फोड़कर। जब पहले से ही तेरे ऊपर शक था। जबान को लगाम दे, मार तोड़ कर। मैं तुझे बोल रहा हूं पहला। फिर चालू है गए। एक मिनट। इससे पहले कि आप दोनों की जंग फिर से शुरू हो जाए, मैं सावित्री जी को बुलाना चाहती हूँ। अब ये कौन है? सावित्री जी। सावित्री जी मोहन की माँ हैं और इनके कहने पर ही कृष्ण ने ये सब कुछ किया था। लेकिन क्यों? क्रिश और मेरा मोहन अच्छे दोस्त हैं। इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। हर साल दोनों दही हंडी खेलने साथ जाते हैं। मेरा मतलब है जाते थे। पिछले साल क्रिश मोहन के कंधे पे खड़ा था। क्रिश हंडी फोड़ने ही वाला था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और सारे के सारे नीचे गिर गए। और मेरे मोहन ने किसी भी हालत में क्रिश का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। और मुझे बचाते बचाते मेरा दोस्त मोहन खुद घायल हो गया। अब मेरा मोहन जिंदगी में कभी भी ठीक से चल नहीं पाएगा। लेकिन मैं क्रिश को भी अपना ही बेटा मानती हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि जो मोहन के साथ हुआ क्रिश के साथ भी हो। लेकिन क्रिश के पिता इनाम और इज्जत के लालच में इसे हंडी फोड़ने की जिद कर रहे थे। मैंने क्रिश को बहुत समझाया, मोहन का वास्ता दिया, उसे विनती की कि हंडी ना फोड़े। क्रिश ने मेरी बात समझ ली और इसीलिए सिर्फ मेरे कहने पर ये नाटक करने के लिए तैयार हो गया। और माँ जी सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। इनका ये मानना है कि हर मंडल का हर एक गोविंदा इनके लिए इनके बेटे समान है। और इसलिए सावित्री जी कृष के साथ हर मंडल गई और अपनी बात कहने की कोशिश की। लेकिन कुछ मंडलों ने अपने मंडल की प्रतिष्ठा की दुहाई दी तो किसी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया। कई मंडलों ने तो मेरा मजाक उड़ाया। अरे मजाक नहीं है, हंडी के पीछे कितने बच्चे घायल हो गए, कितने की तो जान गई है। बच्चा खोने का दर्द मंडली वाले क्या जानेंगे, वो तो बस एक माँ समझ सकती है। इसलिए माँ की तरह मैंने सबको बहुत समझाने की कोशिश की, पर जब नहीं हुआ तो डर का सहारा लेना पड़ा। और फिर सावित्री जी को ऐसा लगा कि अगर कृष जैसे फौलादी आदमी का सर कोई फोड़ सकता है तो उस डर से शायद कोई मटकी फोड़ने के लिए अब सामने नहीं आएगा और कोई और हादसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने कुछ कानून तोड़ा है या कोई जुर्म किया है तो उसकी सजा मुझे दो, कृष को मत दो। नहीं माँ जी, जब कोई समाज को सीख देने की कोशिश करता है तो हम उसे सजा नहीं सम्मान देते हैं। माता जी, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। चलिए, दही हांडी के इस पावन पर्व पर हम देश की हर मां से एक वादा करते हैं कि इस साल हम दही हांडी सुरक्षित रूप से मनाएंगे। जश्न के लिए खेलेंगे, लेकिन हार और जीत के लिए नहीं। और सरकार ने जो नियम बनाए हैं उनका पालन भी करेंगे। और जो मैंने अभी दही हांडी फोड़ी
उसका इनाम वो मुझे मिलेगा, मोए मिलेगा, मुझे मिलेगा, मोए मिलेगा, मुझे मोए, मुझे मोए, मुझे मोए, 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 मोए। मोहन के इलाज के लिए जाएगा।